अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ। बेसन की रोटी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने लिया है गंदम का आटा। गंदम का आटा मैंने लिया है 4 कप और बेसन मैंने लिया है 3 कप। बेसन इसलिए कम लेते हैं कि अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा आटे में तो फिर रोटी फट जाती है, बढ़ती नहीं है। और इसमें बाकी जो चीज़ें ऐड की जाएंगी, इसमें मैंने नमक डाल दिया पहले से, 3 टीस्पून नमक डाला है। 3 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। आधा कप के करीब यानी तकरीबन 10-15 हरी मिर्चें होंगी, ये मैंने छोटी छोटी बारीक बारीक काट ली हैं। इसके अलावा मैंने आधी गड्डी धनिया डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है और एक गड्डी, ये छोटी गड्डी थी पुदीने की, ये मैंने पूरी डाल दी है। और इस तरह से मैंने 3 प्याज डाल दिए, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने इस तरह से कर लिया। और अब ये मैं इसमें डालकर अब इन सब चीज़ों को मैं गूँधूँगी। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल भी जाएगा। ऑयल डालकर इन सब चीज़ों को मैं गूँध लूँगी और उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद इसके साथ जो चटनी इस्तेमाल की जाती है उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। देखिए नाज़रीन, बेसन की रोटी के साथ जो चटनी इस्तेमाल की जाती है वो कुटी हुई लाल मिर्चों की चटनी होती है। ये मैंने ले ली है तकरीबन 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली हैं और 3 जवे लहसुन के लिए, इनको मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया था इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं मगर ये हैं 3। और हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी, सिल पर पीसूँगी क्यों। और अगर आप लोग इसको ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड कर लें, मगर ग्राइंड करने से ये होता है कि ये बिखरे बिखरे से रहती है चटनी, यकजान नहीं होती। तो अगर मैं इसको सिल पर पीसूँगी बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएगी और फिर मैं इसकी आपको लुक दिखाऊँगी। ये देखिए नाज़रीन, बेसन की आटा गूँध कर रख लिया था। अब देख लें कितना स्मूथ है। आधा घंटा हो गया इसको गूँधे हुए, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। एक दफ़ा फिर आपको मैं बता दूं कि इस बेसन के अंदर जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं आप वही चीज़ें डालकर बनाइएगा। नमक और मिर्च आप अपने रेशो के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो डाली हैं मैंने, आप वो सब चीज़ें इसमें डालकर बनाइएगा। बेसन थोड़ा कम रखिएगा और आटा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि ये रोटी टूटे नहीं। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ और रोटी बेल कर मैं तवे पर पकाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, मैंने पेड़े की रोटी बेल ली है और इसको तवे पर डाल दिया है। बिल्कुल भी नहीं टूटी है, बिल्कुल स्मूथ है। अब मैं इसकी साइड पलट दूँगी और उसके बाद मैं इस पर हल्का हल्का सा घी लगाऊँगी। ये देखिए, मैं अब इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा घी में इसको फ्राई नहीं करना है। इस पर हल्का हल्का सा घी लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड को भी पलट कर दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे हल्का सा। अगर आप घी नहीं पसंद करते तो आप ऑयल में बना लें, मगर इस पर घी लगाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसकी ये वाली साइड भी पलट देती हूँ और दूसरी वाली साइड पर भी मैं घी लगा देती हूँ। इसी तरह से आप सारी रोटियां बेल कर तवे पर इसी तरह से पका लीजिएगा। ये देखिए नाज़रीन, पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको आप अचार के साथ इंजॉय करें। अचार के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और ये जो चटनी मैंने इसके साथ पीसी थी, देखिए कितनी स्मूथ हो रही है। ये चटनी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैंने मीठी लस्सी बनाई है और मीठी लस्सी भी इसके साथ इंजॉय करें। मीठी लस्सी, अब लस्सी का मैं आपको बता दूं कि लस्सी को मैंने किस तरह से बनाया है। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है और चीनी डालकर इसको लस्सी मैंने बना ली है। ये सब चीज़ें बेसनी रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। मेरी इस रेसिपी को अप्लाई कर दीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।